दोस्तों नमस्कार। हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था कि कैसे आरटी का क्या काम होता है। आरटी के बेसिकली आरटी और वीएफपी के बीच में डिफरेंसेस को हमने समझने की कोशिश करी थी। डायग्राम से देखा था और डायग्राम के बाद हमने थोड़ी इसकी डेफिनेशंस और फीचर्स को एक्सट्रैक्ट किया था और उसके बाद हम आ गए थे एग्जांपल्स पे कि कैसे कैसे कनेक्शन होते हैं वीएफपी और आरटी के बीच में। इम्प्लीमेंटेशन रियलाइजेशन का बहुत बड़ा डिफरेंस होता है और आज हम देखेंगे, क्योंकि अब हम वी आर रेडी टू ऑब्ज़र्व करने के लिए कि ऑटोसार की अलग अलग लेयर में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं और वो किस तरीके से दिखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बना के दिखाना चाहूँगा कि ऑटोसार की लेयर्स में क्या क्या होता है। तो पहली चीज़ जो थी वो हमने देखी थी इसमें कि एक होती है आरटीई। तो मैंने इसको नाम दे दिया आरटीई। और आरटीई से ऊपर क्या होता था? आरटीई से ऊपर होती थी हमारी सॉफ्टवेयर लेयर एसडब्ल्यूसी। इसका नाम है एसडब्ल्यूसी। अब एसडब्ल्यू जो बेसिकली जो हम बात करते हैं ना ऑटोसार में, और एसडब्ल्यूसी से इंटीग्रेशन की बात करते हैं, ठीक है। लेकिन हम मतलब अपन जो डिस्कशन देख रहे हैं तो इसमें हम ये दोनों चीज़ें भी कवर करेंगे। इसके बाद होते हैं अलग अलग इसमें मॉड्यूल। तो इसमें जो एक मॉड्यूल इसको बोलेंगे अपन एसडब्ल्यूसी को एप्लीकेशन लेयर, ऑटोसार रियल टाइम एनवायरनमेंट, ये हो गया। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है उसको मैं अलग रंग से बताता हूँ। जैसे कि मैंने इसमें बता दिया यहाँ से लेके यहाँ तक, इस तरह से कुछ कर देते हैं। तो मैं इसको बोलता हूँ, ये पूरा सेक्शन है मेरा सर्विस लेयर का, ठीक है। सर्विस लेयर यहाँ पे आ गई। सर्विस लेयर के बाद मैंने फिर से ग्रीन को यूज़ किया और मैंने बताया कि सर्विस लेयर के बाद यहाँ से लेके यहाँ तक का जो कंपोनेंट है इसको मैंने दे दिया एक और नाम, ECU एब्स्ट्रैक्शन लेयर। इसके बारे में थोड़ा थोड़ा एक एक वन लाइनर हम देखेंगे कि क्या होता है। और उसके बाद जो कंपोनेंट बचा उसको मैंने पूरे को नाम दे दिया कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो भी है इसको मैंने बोला माइक्रो कंट्रोलर एब्स्ट्रैक्शन लेयर। ये हो गया, ठीक है। और ये जो कोने में जो थोड़ी सी जगह बची है इसको हम नाम देते हैं CCD या कॉम्प्लेक्स डिवाइस ड्राइवर्स। ये हो गया इसका एक नाम। अब एक एक करके सबको देखते हैं। सर्विस लेयर का बेसिकली जो काम होता है वो क्या काम होता है? सर्विस लेयर के अंदर बहुत सारे फीचर्स होते हैं जिसमें वॉचडॉग टाइमर या OS की सर्विसेज, जैसे किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम की जो सर्विसेज होती हैं उससे रिलेटेड सारी चीज़ें इसके अंदर होती हैं। तो ये जो होती है इसकी कुछ खास बातें होती है, विशेषता होती है। ये एक होती है इंडिपेंडेंट होती है, किससे? माइक्रो कंट्रोलर एम कैल लेयर, ठीक है। इससे इंडिपेंडेंट होती है। प्लस किससे इंडिपेंडेंट होती है? ECU हार्डवेयर से, ये इससे इंडिपेंडेंट होती है। एम कैल लेयर हो गई ये वाली, जो एम माइक्रो कंट्रोलर एब्स्ट्रैक्शन लेयर एम कैल। और ये क्या हो गया? ECU एब्स्ट्रैक्शन लेयर। ECUAL बोल लो या ECUAL बोल लो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो ECUAL, ठीक है। तो अब देखते हैं दूसरी लेयर। तो ये क्या होती है? ECU एब्स्ट्रैक्शन लेयर। और जो आपके जो डिवाइस ड्राइवर है, कॉम्प्लेक्स डिवाइस ड्राइवर, ये माइक्रो कंट्रोलर से इंडिपेंडेंट होती है। इंडिपेंडेंट, ये किसके इंडिपेंडेंट होती है? इंडिपेंडेंट, बोथ ऑफ देम, है ना, टू माइक्रो कंट्रोलर। ये दोनों लेयर, इन दोनों के लिए ये नियम लगता है, बट डिपेंडेंट ऑन ECU हार्डवेयर।
ये वैसे भी सिंपल सी बात है, समझने में आएगा कि ECU एब्स्ट्रैक्शन है तो ECU का जो हार्डवेयर होगा उसके ऊपर तो डिपेंड करेगी, क्योंकि यदि उसके हिसाब से नहीं होगी तो ये लेयर का होना ही बेकार है ना। लेकिन ये इंडिपेंडेंट होती है माइक्रो कंट्रोलर से कि कौन सा माइक्रो कंट्रोलर आप यूज़ कर रहे हो, क्या यूज़ नहीं कर रहे हो, उससे इंडिपेंडेंट होती है। जो लास्ट लेयर होती है जिसको बोलते हैं माइक्रो कंट्रोलर एब्स्ट्रैक्शन लेयर, ये जो होती है ये होती है डिपेंडेंट ऑन किस पे, ये MCU पे डिपेंडेंट होती है, या कौन सा माइक्रो कंट्रोलर आप यूज़ कर रहे हो उसके, क्योंकि उसका एब्स्ट्रैक्शन ही उसका है। तो अब आपने इस डायग्राम से समझा क्या कि सर्विस लेयर का ECU हार्डवेयर और इससे कोई लेना देना नहीं है, इससे और इससे कोई लेना देना नहीं है, इसका और इसका, है ना, माइक्रो कंट्रोलर के हार्डवेयर से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ECU के हार्डवेयर से इसका लेना देना है। और जो लास्ट लेयर थी जो MCL थी, ये टोटली माइक्रो कंट्रोलर डिपेंडेंट होती है। तो ये है एक मोटे तौर पर, लेकिन ये डायग्राम एक बड़े रूप से देखने में तो ठीक है, लेकिन अब यही डायग्राम हम दोबारा से बनाएंगे और एक और बार इस डायग्राम को ऑब्ज़र्व करने की कोशिश करेंगे। अब मैं इस केस में क्या करूँगा, इस केस में दोबारा से अब मैं आपको बता देता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। ये रही अपनी एप्लीकेशन लेयर, इसको अलग कर दिया। इसके बाद मैंने बना दिया एक और लाइन खींच के, इसको RT बना दी, RT भी अलग कर दी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं सर्विस लेयर को अलग से बना रहा हूँ। तो मैं सर्विस लेयर को लेके, ये रही मेरी सर्विस लेयर। सर्विस लेयर के साथ साथ अब मैं क्या बनाऊँगा, अब मैंने बना दिया साइड में कॉम्प्लेक्स डिवाइस ड्राइवर। बड़ा सिंपल सा डायग्राम है, डायग्राम देखने में कठिन नहीं है। अब जो अपन इसके अंदर कंपोनेंट देखने वाले हैं ना, ये कंपोनेंट थोड़े कठिन है समझने में, ये बहुत इजी नहीं होता, बट हम ऑब्ज़र्व करेंगे, कोशिश करेंगे, आ जाएगा तो, है ना। बात की बाद में मैंने क्या किया, मैंने एक और लाइन खींची और उस लाइन का मैंने नाम दे दिया, इसको मैं ग्रीन कलर से लाइन बना देता हूँ, है ना। यूजुअली पिंक कलर की होती है, बट देखते हैं कैसे होता है। इसके बाद मैंने एक और लाइन बनाई, उसका नाम दिया मैंने MCL लेयर। तो इस तरह से मेरे सारे लाइंस प्रॉपर पूरी हो गई। दोस्तों अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका नाम देना चालू करेंगे। तो जैसे मैं पहले वाली का नाम दे देता हूँ एप्लीकेशन, जैसे कि हमने पिछली बार भी किया था एप्लीकेशन। अब एक एक करके इसलिए अब मैं इसको दूसरे तरीके से बना रहा हूँ, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके अंदर कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। तो जो दूसरी लेयर है, आप यहाँ से ये वाली कौन सी लेयर थी आप याद करिए, ये जो लेयर थी आपकी ऊपर वाले को देख के, ये आपकी थी सर्विस लेयर। इसमें अलग अलग तरीके की सर्विसेज आती हैं। तो ये सर्विस लेयर के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि आपका हो गया सिस्टम सर्विस, है ना, एक ये सर्विस हो गई। इसी के साथ आपकी हो गई मेमोरी सर्विसेज, मेमोरी सर्विसेज आ गई। मेमोरी सर्विसेज के बाद कौन सी सर्विसेज होती है, कम्युनिकेशन सर्विसेज, है ना। अब इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है, मैं चाह रहा था कि आपको एक एक करके बताऊंगा, बट यदि सिर्फ एग्जांपल के तौर पे देना है तो जैसे मेमोरी में तो नॉन वोलेटाइल मेमोरी की सर्विसेज आ गई। इसमें आपका आ जाएगा बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, जैसे कि इसमें आपका कम्युनिकेशन मॉड्यूल आ जाएगा, कम्युनिकेशन मैनेजर, कम्युनिकेशन MANA, कम्युनिकेशन मैनेजर आ जाएगा। इस तरह से डायग्नोस्टिक्स की कुछ सर्विसेज आ जाएंगी, BSW मैनेजर आ जाएगा, सारे मैनेजर इसमें आ जाएंगे, मतलब ये मान लो आप, ठीक है। कम्युनिकेशन की सर्विसेज बहुत बड़ी होती है, मतलब इसमें PDUR एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, PDUR राउटर, है ना। इसके बाद आपके जितने भी प्रोटोकॉल्स होते हैं जिसमें आपके कैलिब्रेशन के, इंस्ट्रूमेंटेशन के आ जाते हैं, उसी के साथ आपके मतलब फ्लैक्स रे हो गया, कैन हो गया, लेन हो गया, इससे रिलेटेड इनके इंटरफेसेस और इनको हैंडल करने के तरीके सारे कम्युनिकेशन में आ जाते हैं। तो इंटरफेसेस का जो कंपोनेंट होता है वो होता है। तो ये तो हो गया आपका कौन सा वाला ब्लॉक, ये हो गया आपका सर्विसेज वाला, वो सिस्टम सर्विस, इसका क्या नाम था, इसका नाम था सर्विस लेयर, BSW की सर्विस लेयर। इसी तरह से जो दूसरी लेयर होती है वो होती है ECU एब्स्ट्रैक्शन लेयर।
अब ECU एब्स्ट्रैक्शन लेयर के अंदर क्या क्या कंपोनेंट होते हैं हम वो देखते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो इसके अंदर अपन लिखेंगे वो है आपकी ऑन बोर्ड डिवाइस एब्स्ट्रैक्शन, ये आ जाएगा। उसके बाद इसमें आएगा मेमोरी हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन, मतलब जो ECU के साथ जो भी कंपोनेंट होते हैं ये एब्स्ट्रैक्शन। एंड देन यू हैव समथिंग एल्स विच इज़ कॉल्ड आपका कम्युनिकेशन हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन, और उसके बाद है आपका IO हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं यहाँ से चालू हुई और यहाँ तक, ये सारी आपकी किसका कंपोनेंट हो जाएंगे, इसको बोलेंगे किसका, ECU कैल। ये सारा ये सब उसी के अंदर आ गया। इसी के साथ तीसरी जो ना चीज़ थी उसको ऐसे एज इट इज़ लिख देते हैं, जिसमें आप बोलते हैं CCD या इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स CDD, कॉम्प्लेक्स डिवाइस ड्राइवर। और दोस्तों इसके साथ आता है आपकी लास्ट लेयर। इस लेयर का जो कंपोनेंट होता है इसको बोलते हैं दोस्तों, इसके बाद जो लेयर आती है उस लेयर को बोलते हैं MCAL लेयर। और MCAL में बेसिकली जो होता है CDD जैसे होता है ना, वैसे इसमें सब माइक्रो कंट्रोलर के ड्राइवर होंगे, माइक्रो कंट्रोलर के ड्राइवर, अलग अलग तरीके के ड्राइवर्स। अब मैं इसको ही एक्सप्लोर करूँगा एक एक करके, बट अभी मैं ये अंदर के छोटे छोटे सब सेक्शन इसलिए बता रहा हूँ कि ये भी ज़रूरी है, ये नहीं मालूम होगा तो दिक्कत होगी। अब माइक्रो कंट्रोलर के ड्राइवर हो गए, उसके बाद आपके मेमोरी से रिलेटेड मेमोरी सर्विसेज हो गई, मेमोरी हार्डवेयर हो गया, अब मेमोरी के ड्राइवर आ गए। ये देखने में बड़ा कॉम्प्लेक्स डायग्राम दिखता है लेकिन बनाना बहुत ईजी है इसको। ठीक है, अब आपकी पहले क्या हो गई थी, कम्युनिकेशन सर्विस हो गई थी, कम्युनिकेशन हार्डवेयर हो गया था, अब कम्युनिकेशन के ड्राइवर, कम्युनिकेशन के ड्राइवर आ गए। इस तरह से ये हो गया। अब इसी तरह से आपका क्या हुआ था, IO थे, तो IO का एब्स्ट्रैक्शन हो गया था ECU के हिसाब से, अब IO के ड्राइवर्स आ जाएंगे। तो ये हो गया। अब ये इसको बोलते हैं MCAL जो लेयर हो गई है ना। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद लगा होता है आपका सीधे सीधे माइक्रो कंट्रोलर, इसके नीचे जो होता है वो होता है माइक्रो कंट्रोलर। तो वो चीज़ जो है बाद में देखेंगे, आएगी जब आएगी, है ना। ये तो सीधे सीधे हार्डवेयर होता है। अच्छी बात क्या होती है लेयर्ड आर्किटेक्चर में, आप रिलाई नहीं करते, मतलब जब आप यहाँ पे हो ना एप्लीकेशन पे, तो आपको सिर्फ इसके बारे में सोचना है। जब आप यहाँ पे हो ना तो आप यहाँ और यहाँ इन दोनों के बारे में सोचो। तो ये धीरे धीरे आप देखेंगे लेयर्ड आर्किटेक्चर में चीज़ें बहुत अच्छे से मैनेज होती है, वेल ऑर्गेनाइज्ड होती हैं और इस चीज़ का फ़ायदा मिलता है। ठीक है, ये वाली जो लेयर थी आपकी ECU कैल थी, AL, और ये MCAL, और ये आपका रियल हार्डवेयर, और ये पूरा जो पैकेज होता है यहाँ से लेके यहाँ तक का, इसको बोलते हैं BSW। दोस्तों यदि इन डायग्राम से रिलेटेड यदि आपको कोई डाउट्स हैं या कुछ आप सवाल पूछना चाहें तो कृपया कमेंट सेक्शन में